हेलो। पिछले क्लास में हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 3 पढ़े थे और इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे यूनिट पढ़े थे। यूनिट ऐसा यूनिट, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देखे थे, हीट का यूनिट देखे थे स्पेशली, और टेम्परेचर स्केल और उस टेम्परेचर स्केल का रिलेशन तथा प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10, मतलब 10⁻1 से लेकर 24 तक और -1 से लेकर -24 तक होता है तो उसका क्या नाम है। और कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट देखे थे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन सिंबल, ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग यूनिट कन्वर्सन पढ़ेंगे। जो यूनिट है उसका कन्वर्सन पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसका उपयोग होता है और उसे याद रहना चाहिए, उसे एक बार अवश्य देख लेनी चाहिए। हम देखते हैं यूनिट कन्वर्सन में पहले लेंथ का यूनिट देखते हैं। लेंथ जो है सबसे छोटा 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन जो है वह 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर को 1 माइक्रोन कहते हैं। अब चूँकि 0.001 मिलीमीटर को 1 माइक्रोन कहते हैं। अब 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन होगा, तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन। अब 1 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग जानते ही हैं, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं एक नज़र से। 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। और उसको इंच में देखें तो 0.03937 इंच के बराबर होता है। तो कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इक्वल टू 0.03937 इंच। ये सेंटीमीटर था। इससे बड़ा मीटर होता है। 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और उसमें कितना इंच होगा, तो 39.37 इंच। 39.37 इंच को हम 1 मीटर कहते हैं या 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कहेंगे। 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और वह 0.6214 माइल के बराबर होता है। ठीक है, आधा से ज़्यादा माइल, मतलब 0.6214 माइल इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखिए इंच जो है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 25.4 होता है। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 मिलीमीटर। अब 1 फीट, इंच से बड़ा फीट, 12 इंच को 1 फीट कहते हैं। तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो 30.418 3.48 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट। और मीटर में तो 0.3048 मीटर। यार्ड की बात करें तो इंच छोटा, 1 इंच में
2.5 सेंटीमीटर 2.54 या 25.4 mm, 1 फीट 12 इंच का, और 1 यार्ड 3 फीट का 1 यार्ड कहते हैं। तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट या 91.4 सेंटीमीटर या 0.914 मीटर को हम 1 यार्ड कहते हैं। इससे बड़ा फलांग होता है 1 फलांग, 220 यार्ड को 1 फलांग कहते हैं। 220 यार्ड इक्वल टू 1 फलांग होता है। अब माइल की बात करते हैं। 1 माइल में 8 फलांग होता है, क्योंकि 1 यार्ड में 3 फीट, ठीक है, और 1 फलांग में 220 यार्ड, और 1 माइल में 8 फलांग या 1760 यार्ड या 1609 मीटर या 1.609 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ था, ये लेंथ का मेजरमेंट था। आगे हम कुछ मास का देखते हैं। तो माप तौल, औंस बोलते, औंस, 1 औंस 10 ड्रॉप को, 10 बूंद को, 10 ड्रॉप को 1 औंस कहते हैं। और वो 1 औंस जो होता है 28.35 ग्राम के बराबर होता है। 1 औंस में 10 ड्रॉप और वो बराबर होता है 28.35 ग्राम का। 1 पाउंड, 16 औंस को 1 पाउंड कहते हैं। 1 पाउंड इक्वल टू 16 औंस और वह 454 ग्राम के बराबर होता है। 1 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर 28 पाउंड को 1 क्वार्टर कहते हैं। 1 100 वेट, 4 क्वार्टर को 1 100 वेट कहा जाता है। 1 टन, देखिए टन, 1 टन 20 वेट को 1 टन कहते हैं, या 80 क्वार्टर को 1 टन कह सकते हैं, या 204 पाउंड को 1 टन कहते हैं, या 1000 किलोग्राम को 1 टन कहेंगे। टन या मैट्रिक टन, मैट्रिक टन इज कॉल्ड द टन। ऑफिशियल लैंग्वेज में मैट्रिक टन को टन ही कहते हैं। तो 1 टन इक्वल टू कितना, 1000 kg या 0.948 टन, 1 मैट्रिक टन। 1 टन बराबर 1.016 मैट्रिक टन या 1000 स्क्वायर फीट। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखेंगे तो यह कूलर के केस में होता है, एसी एयर कंडीशन के केस में होता है। 1 टन जो है 1000 स्क्वायर फीट को 1 टन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्विंटल, 1 क्विंटल 100 kg के बराबर होता है। 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम को 1 ग्राम कहते हैं, जो कि 15.432 ग्रैन के बराबर होता है। ग्रैन, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम और वह 15.432 ग्राम के बराबर होता है। और 1 ग्राम जो होता है वह 0.0648 ग्राम के बराबर होता है। तो सबसे छोटा यूनिट माप में मास के लिए ग्राम है। ग्राम से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ा क्विंटल, क्विंटल से टन। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। आगे हम देखते हैं लीटर में। लीटर के लिए, लीटर हम 1000 cm³ ऑफ वाटर, 1 लीटर जो बराबर होता है 1000 cm³ ऑफ वाटर को 1 लीटर कहते हैं। या 1000 cc ऑफ वाटर को 1 लीटर कहेंगे, या 0.22 गैलन 1 लीटर के बराबर होता है, या
61.02 स्क्वायर इंच ऑफ वाटर को हम 1 लीटर कहते हैं। ठीक है। एक गैलन 4.5 लीटर मतलब 4.54 लीटर को 1 गैलन कहते हैं। 1 गैलन में 10 पाउंड के बराबर होता है। अब देखते हैं एनर्जी में क्या क्या यूनिट हो सकता है। एनर्जी के लिए 1 BTU एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो 1 BTU बराबर 1.056 kg जूल को 1 BTU कहते हैं और वह 252 कैलोरी के बराबर होता है। 778 फुट पाउंड के भी बराबर होता है 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट में CHU 1 CHU 454 कैलोरी को कहते हैं। यह 453.6 कैलोरी होता है। तो 454 कैलोरी या 1400 फुट पाउंड को 1 CHU कहते हैं। 1 फुट LBS 1 फुट LBS बराबर 1.6356 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल या 4.2 जूल। 1 कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर 3600 जूल के बराबर होता है। न्यूटन जूल 1 न्यूटन जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग के बराबर होता है और 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, ये था एनर्जी का। पावर के लिए देखते हैं। पावर में 1 BTU पावर जो होता है 0.00029307 किलोवाट के बराबर होता है और HP में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.000393014 HP के बराबर होता है। 1 वाट बराबर होता है 3.5 BTU ब्रिटिश यूनिट और 1 जूल प्रति सेकेंड को 1 वाट भी कहते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट ब्रिटिश सिस्टम में होता है और 735.5 मैट्रिक सिस्टम में होता है और 33,000 फुट पाउंड पर मिनट्स को हम 1 HP कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं और 1 किलोवाट में 1.34 HP के बराबर होता है 1 किलोवाट। ये कन्वर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 स्क्वायर फीट बराबर होता है 20 BTU पर आवर ब्रिटिश थर्मल पर आवर। 1 ग्राम CM इक्वल टू 981 अर्ग या 1.3357 जूल के बराबर होता है। चूँकि ये कन्वर्सन है इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। ये बार बार देखते रहने से, इस पर एक्सरसाइज करने से ये। अब फोर्स बल के यूनिट में देखते हैं। 1 टन फोर्स 1 टन फोर्स जो है वह 9.9464 kg न्यूटन के बराबर होता है। 1 LBS फोर्स 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg फोर्स 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg मीटर 9.81 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है। 1 ग्राम वेट 981 डाइन। 1 kg वेट 9.81 न्यूटन। 1 पाउंड वेट 1 पाउंड वेट बराबर 32.5
पाउंडल के बराबर होता है और 1 पाउंडल जो है 13,825 डाइन के बराबर होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो यह फोर्स से रिलेटेड कन्वर्सन था। ठीक है, अब कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। 1 वेबर बराबर 10⁸ लाइन्स को 1 वेबर कहते हैं। 1 वेबर में 10⁸ लाइन्स को 1 वेबर कहेंगे। 1 मैक्सवेल में 1 लाइन के बराबर होता है। 1 ऑर्स्टेड या मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर सीएम है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। 1 ऑर्स्टेड बराबर 1.26 एम्पियर टर्न पर सेंटीमीटर और 1 गिलबर्ट बराबर 0.08 एम्पियर टर्न पर सीएम को 1 गिलबर्ट कहते हैं। प्रेशर, ये जो प्रेशर है, दाब मतलब फोर्स पर मीटर स्क्वायर, तो 1 LBS पर मीटर स्क्वायर होता है 6.895 kg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। 1 LBS फुट पर मीटर स्क्वायर यह इक्वल टू 47.88 न्यूटन मीटर स्क्वायर का होता है। 1 बार प्रेशर का मात्रक पास्कल और 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 बार कहते हैं। हीट में पहले भी देखे थे, 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी का, 1 BTU बराबर 252 कैलोरी, 1 CHU बराबर 454 कैलोरी या 453.6 कैलोरी और 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी के बराबर होता है। वेलोसिटी में क्या, माइल पर आवर, 1 माइल पर आवर को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 1.6093 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा और फुट पर सेकेंड जो वेलोसिटी होगा वह मीटर पर सेकेंड में 0.3048 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा और 1 किलो आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 0.2778 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। एंगल 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड 1 रेडियन के बराबर होता है और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मेरा कन्वर्सन था। ठीक है, एक्सेलरेशन में देख रहे हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 फीट पर CM स्क्वायर या अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे 1 फीट पर CM स्क्वायर तो 0.3048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। टॉर्क 1 LBS पर फीट अगर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.356 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। डेंसिटी फोर्स मतलब वॉल्यूम पर मीटर क्यूब 1 LBS क्यूब फीट बराबर 16.02 kg पर मीटर क्यूब और 1 LBS इंच क्यूब बराबर होता है 27.68 ग्राम पर CM क्यूब। कुछ स्पेसिफिक हीट का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक अनुपातिक राशि है। तो एल्युमिनियम वाटर पानी की स्पेसिफिक हीट 1 होता है, क्योंकि पानी के रिस्पेक्ट में ही किसी की तुलना करते हैं विशिष्ट ऊष्मा का, तो पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है और एल्युमिनियम के लिए 0.22, लोहा का 0.12, कॉपर के लिए 0.10, पारा और प्लेटिनम के लिए 0.03 होता है। ठीक है, वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी इसी वेग से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक, बिजली की चाल जो है 2,97,842 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है, या माइल में इसको तुलना करें तो 1,86,000 माइल पर सेकेंड के हिसाब से इसकी गति है। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक से ज़्यादा होता है। पाई का वैल्यू देखते हैं। पाई का वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जिसका मान 3.142। पाई स्क्वायर का मान 9.87 या 10 के बराबर होता है। 1/पाई का मान 0.3183 होता है। क्योंकि ये कन्वर्सन का चैप्टर तो इसमें यही सारी बातें होगी। अब ये काउंटिंग में जब कुछ जानते होंगे या कुछ नई चीज़ है उसको देखिए। पेयर आप जानते हैं कि एक पेयर में 2 की संख्या को एक पेयर कहते हैं, 2 यूनिट। 1 गंडा, एक गंडा जो है 4 यूनिट को एक गंडा कहते हैं, 4 की संख्या को एक गंडा के नाम से जानते हैं। गाही, 5 की संख्या को एक गाही कहते हैं। और सिंधी 1 सिंधी बराबर 16 के यूनिट को एक सिंधी कहते हैं। और एक कौड़ी या 1 स्कोर 20 के यूनिट को एक कौड़ी कहते हैं। तो ये सिंधी और कौड़ी और गाही तो जानते होंगे पहले, सिंधी और कौड़ी। सिंधी 16 की संख्या को सिंधी कहते हैं और कौड़ी 20 की संख्या को कौड़ी कहते हैं। एक दर्जन 20 की संख्या को कहते हैं। सैकड़ा 100 की संख्या को सैकड़ा कहते हैं। ग्रॉस पता होगा, 144 की संख्या को एक ग्रॉस कहते हैं, या 12 दर्जन हुआ एक ग्रॉस में। एक जिस्ता 24 की संख्या को एक जिस्ता कहते हैं। रिंग 448 की संख्या को एक रिंग कहते हैं, या 20 जिस्ता की संख्या को एक क्वार्क कहते हैं। 1 बिग ग्रॉस जो है 1728 की संख्या को 1 बिग ग्रॉस के नाम से जानते हैं। अर्थात 12 ग्रॉस को कह सकते हैं एक बिग ग्रॉस, 144 दर्जन को एक बिग ग्रॉस कहते हैं। तो ये कुछ था काउंटिंग का, जो पुराना पद्धति और नया में ये था। अब हम देखते हैं एक नया चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। ये ऊष्मा और तापमान, पहले ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के तापमान को बदलती है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, तो ये हीट जो है एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के तापमान को बदलती है। तो इसे हीट ऊष्मा कहते हैं। इसका यूनिट, ऊष्मा का यूनिट कैलोरी होता है और इसको कैलोरी मीटर द्वारा मापते हैं ऊष्मा को। ऊष्मा का प्रवाह या बहाव या फ्लो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। 2 वस्तुओं की ऊष्मा बराबर होने पर उसका तापमान बराबर नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह निश्चित नहीं है। तो 2 वस्तुओं का तापमान अगर बराबर है, अगर 2 वस्तुओं की ऊष्मा बराबर है तो उसका तापमान अलग अलग हो सकता है। तापमान क्या है? किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की डिग्री को, वह कितना डिग्री, किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की डिग्री को ही उस वस्तु का तापमान कहते हैं। अर्थात तापमान ऊष्मा की एक अवस्था है, ऊष्मा की एक निश्चित अवस्था को हम तापमान कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, ठीक है।
और इसको जो तापमान जो मापी जाती है वह थर्मोमीटर से और पायरोमीटर से। थर्मामीटर से निम्न तापमान को थर्मामीटर से मापी जाती है और उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापी जाती है। ऊष्मा बढ़ने पर तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा घटने पर तापमान घटता है। तापमान बराबर होने पर ऊष्मा अलग अलग हो सकती है। तो ये ऊष्मा और तापमान में अंतर था। यह ऊष्मा किसे कहते हैं, तापमान से क्या समझते हैं, ये बातें यहाँ पर हम लोग देखें। अब देखिए यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा का जो यूनिट है, यह ऊष्मा का यूनिट तो कैलोरी है, लेकिन 4 सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट और किलोग्राम कैलोरी, ये 4 स्केल है। सीजीएस में इसका यूनिट कैलोरी है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेड थर्मल हीट यूनिट एंड किलोग्राम कैलोरी। इसमें जो है 1 कैलोरी, जब 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को 1 थर्मल यूनिट कहते हैं, जो कि 252 कैलोरी के बराबर होता है।1 CHU, ठीक है, सेंटीग्रेड यूनिट। तो 1 सेंटीग्रेड में 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा की उसी मात्रा को हम 1 CHU कहते हैं। तो यह 453.6 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 453.6 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 453.6 कैलोरी को हम 1 CHU कहते हैं। अब 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उतनी ऊष्मा की मात्रा को किलो कैलोरी कहते हैं। यह 1000 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम देखें ऊष्मा का ये 4 स्केल था। सीजीएस सिस्टम में कितना कैलोरी होता है? सीजीएस सिस्टम में 1 कैलोरी में 1 कैलोरी जो है 1 कैलोरी बराबर होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं और CHU में 453.6 या 454 कैलोरी 1 CHU बराबर होता है और किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी जो है 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। यह जो है हीट का यूनिट था। अब देखिए जिस तरह से हीट का 4 स्केल है, ठीक उसी यूनिट का उसी तरह से टेम्परेचर स्केल भी, टेम्परेचर क्या, ऊष्मा की एक अवस्था है। इसका एक्चुअल में ऐसा यूनिट जो है केल्विन होता है, लेकिन इसका 4 स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री र्यूमर। तो पानी का तापमान, पानी जिस तापमान पर जमता है फ्रीजिंग पॉइंट और पानी जिस तापमान पर उबलता है बॉइलिंग पॉइंट, तो अलग अलग स्केल में डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री पर पानी जो है वह जमता है, जमना शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू होता है। तो ठीक है, उसी तरह से फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है जमना शुरू होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलना शुरू करता है। केल्विन में 273 केल्विन पर पानी जमता है और 373 डिग्री
केल्विन 373 डिग्री केल्विन पर पानी उबलना शुरू करता है। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर तापमान पर वह जो है कि जमता है और 80 डिग्री पर वह उबलता है। इस तरह से ये 4 स्केल है तापमान का। अब इस चारों स्केल में क्या रिलेशन हो सकता है, इस रिलेशन को देखते हैं। पिछले क्लास में उसको देखे थे, फिर भी देख लेते हैं। चूँकि डिग्री सेल्सियस ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो सेंटीग्रेड बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में चूँकि 32 से शुरू होता है, इसको 0 से करने के लिए क्या फ़ारेनहाइट में -32 कर देंगे बटे 212 -32, ठीक है। फिर केल्विन में 273 शुरू होता है, तो केल्विन माइनस 273 बटे अंतर 373 माइनस 272। फिर र्यूमर में चूँकि र्यूमर से 0 शुरू होता है, तो र्यूमर बटे 80 माइनस 0। इसको सरल कर देंगे तो C बटे 5 F माइनस 32 बटे 180 और K माइनस 273 बटे 100 और R बटे 80। इसको छोटा कर देंगे तो C बटे 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9 केल्विन माइनस 273 बटे 5 इक्वल टू र्यूमर बटे 4। यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग जो है कि किसी का तापमान एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलने के लिए उपयोगी होता है, और इस पर एक प्रश्न आता ही है। अब देखिए, ये हम ऊष्मा का स्केल ऑफ टेम्परेचर 4 देखें। टेम्परेचर का स्केल चार स्केल इसका है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री र्यूमर। उसमें रिलेशन भी देखें। अब देखिए, ऊष्मा का प्रभाव, ये टेम्परेचर तो ऊष्मा, इधर आते हैं। ऊष्मा का प्रभाव मतलब ऊष्मा का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वस्तु ठोस हो। ठोस वस्तु की अवस्था में, जब वस्तु ठोस हो, ठोस वस्तु की अवस्था में क्या होता है, वह जब उसमें ऊष्मा इंजेक्ट की जाती है या उससे ऊष्मा निकाली जाती है, या तो उसमें ऊष्मा इंजेक्ट की जाती है या ठोस वस्तु से ऊष्मा निकाली जाती है, ठीक है। तो ठोस पदार्थ इंजेक्ट करने पर, ऊष्मा इंजेक्ट करने पर, अर्थात ठोस पदार्थ गर्म होकर नरम हो जाता है और ठंडा होकर वह कठोर बन जाता है। यह इसका इफेक्ट है। कोई ठोस वस्तु है, अगर ऊष्मा दी जाए तो वह नरम हो जाता है, अगर उससे ऊष्मा एग्जॉस्ट बाहर निकाल दी जाए तो वह वस्तु कठोर बन जाता है। तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ में क्या होगा, द्रव पदार्थ में ऊष्मा को देने पर, अर्थात तरल पदार्थ को गर्म करने पर वह वाष्प बन जाता है और तरल पदार्थ को ठंडा करने पर वह ठोस बन जाता है। यह ऊष्मा का प्रभाव है। ऊष्मा का प्रभाव तीसरा, गैसीय अवस्था में, गैसीय पदार्थ में जब ऊष्मा दी जाती है तो वह गर्म होकर शुष्क हो जाता है, ठीक है, ड्राई हो जाता है, और ठंडा होने पर वह तरल पदार्थ बन जाता है। तो यह ऊष्मा का 3 प्रभाव था, ठोस में, द्रव में और गैस में। एक कॉमन क्या है, कोई पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके पदार्थ का अणु गतिशील हो जाता है। अगर कोई पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है तो उस पदार्थ का अणु क्या होता है, गतिशील हो जाता है। तो ये ऊष्मा के प्रभाव थे। अब देखिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा है और विशिष्ट ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा का संकेत S है, स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट वस्तु की पहचान है, नेचर ऑफ मैटर। किसी वस्तु की इकाई मात्रा, जितना उसका द्रव्यमान है, इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए
जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी तथा उतने ही पानी को, जितना वस्तु की मात्रा थी उतने ही पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इस दोनों के अनुपातिक वैल्यू को ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को S से रिप्रेजेंट की जाती है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा जो है एक अनुपातिक राशि है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा का अनुपातिक राशि है तो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, तो जूल जूल कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है विशिष्ट ऊष्मा का। लेकिन यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू पानी के रिस्पेक्ट में अंशांकित की गई है। तो कह सकते हैं किसी वस्तु की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो, तथा उस वस्तु की मात्रा के बराबर ही पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, दोनों के अनुपातिक वैल्यू को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होगा? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाएगी इसके, क्योंकि ऊपर भी पानी और नीचे भी पानी रहेगा, तो दोनों का जो है कि वैल्यू विशिष्ट ऊष्मा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाती है। तो कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हम आगे देखते हैं। देखिए, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, जो सबसे अधिकतम होती है। एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा, जितने पदार्थ है सबकी विशिष्ट ऊष्मा 1 से कम ही होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है अधिकतम, एल्युमिनियम की 0.22, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 0.12, कॉपर का 0.10, पारा का 0.03 और प्लेटिनम का 0.03 होता है, ये विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ हीट क्या है, ऊष्मा की मात्रा क्या है। क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा या किसी वस्तु से ली गई ऊष्मा, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है, किसी पदार्थ में ऊष्मा की जो मात्रा है वह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है पदार्थ की मात्रा, दूसरा पदार्थ के तापमान में अंतर और उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, इस तीनों पर निर्भर करता है। मान लिया कि किसी पदार्थ को Q ऊष्मा दी गई है, तो वह m द्रव्यमान वाले पदार्थ में Q ऊष्मा दी गई है, तो Q समानुपाती होता है उसके द्रव्यमान का, और Q समानुपाती होता है ऊष्मा देने पर तापमान में अंतर बढ़ेगा। तो कितना तापमान में अंतर हुआ, पहले कितना तापमान था और बाद में ऊष्मा देने पर कितना तापमान बढ़ा, तो दोनों का जो अंतर है ये डेल्टा T के समानुपाती है। और इस तरह से Q समानुपाती हो गया m इंटू डेल्टा T, चूँकि प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो वह कांस्टेंट क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। तो Q इक्वल टू S m डेल्टा T, अर्थात Q इक्वल टू SM डेल्टा T के बराबर होगा। यह किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा का ये फार्मूला प्राप्त हुआ। दी गई ऊष्मा Q इक्वल टू SM डेल्टा T के बराबर होता है, जहाँ S उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है और m पदार्थ का द्रव्यमान है, डेल T वस्तु के तापमान में अंतर है। आगे देखते हैं सेंसिबल हीट, ये ऊष्मा की मात्रा थी। सेंसिबल हीट क्या है, संवेद्य ऊष्मा
या उसको उपयोगी ऊष्मा भी कह सकते हैं। तो ये सेंसेबल हीट क्या है? किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर, किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा, किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा को ही उपयोगी ऊष्मा कहते हैं, या संवेद्य ऊष्मा कहते हैं, या सेंसेबल हीट कहते हैं। तो यह तापमान बढ़ाने पर जो उपयोगी ऊष्मा है तो वही Q के बराबर हो गया दी गई ऊष्मा। तो Q = SM ΔT के बराबर होता है। इसे ही सेंसेबल हीट या संवेद्य ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है कि अगले वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का अगला क्लास पार्ट 5 होगा, जिसमें इसी चैप्टर का और आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।